क्या वाकई ये देश शहीदों की कुर्बानी को हमेशा हमेशा याद रखता है? क्या आप और हम आज भी उन नौजवानों को याद रखते हैं जिन्होंने सरहद पर गोली खाई ताकि आप और हम चैन की नींद सो सकें? क्या आज भी हमें ये ख्याल आता है कि कैसे जी रही होगी वो माँ जिसके जवान बेटे ने हमारी जानें बचाने के लिए अपनी जान दे दी? किस हाल में होगा वो बच्चा जिसका पिता देश के लिए शहीद हो गया? जिंदगी लाइव में आज हम न सिर्फ करगिल के शहीदों को याद करना चाहते हैं बल्कि मिलना चाहते हैं उस माँ से जिसके लाडले ने, उस पिता से जिसके जिगर के टुकड़े ने बहादुरी के साथ सीने पर गोलियां खाकर इस देश के लिए अपनी जान दे दी। प्रोफेसर नैयर, ये 3 बातें आप अपने बेटे से कही थी। Yes. Before the attack, he rang up and he said, "The final battle is on, and you'll be proud. I'm commanding this attack." He used to call me Popin. Popin, कुछ कहना है? Then I said these 3 words. And he said, अब अपने बेटे को जानते नहीं हो, मैं भी आपका बेटा हूं, आखिरी दम तक लड़ूंगा। लेकिन कम दुख तो आम लोगों ने, हम जैसे लोगों ने भी नहीं दिया। पेट्रोल पंप पर लोग आके बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं आपके साथ। एक पेट्रोल पंप वाला है दिल्ली में, उसको किंग ऑफ पेट्रोल कहा जाता है, पेट्रोल पंप। उन भाई साहब को मेरा पंप बहुत पसंद है। जब लेटर ऑफ इंटेंट मिला था तो कहते थे 50,000 ले लो, पंप दे दो। जब बन गया 1 लाख पे आ गए, 2 लाख पे आ गए। हमने कहा एक काम करो, अपने बेटे को लाओ, खड़ा करो मेरे बेटे के स्टोर के सामने, गोली मार दो, मैं हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा, तेरे को पेट्रोल पंप फ्री में दे दूंगा। आप लोगों के लिए भी विक्रम की आखिरी यादें शायद उनके इन इंटरव्यूज में ही छुपी हुई हैं। उनकी यादें तो हमारे दिल में बसी हुई हैं एट एवरी मोमेंट, हर समय। ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता है जब वो हमारे दिल से बाहर हों, वो समा चुके हैं हमारी बॉडी में। आइए आज हम दुनिया को विक्रम की कही कुछ और बातें याद दिलाते हैं। I was challenged by a Pakistani soldier on the radio net that don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And it was replied from my side that it will be proved in an hour or so that he was going to have a tough time. And we were able to capture a lot of arms and ammunition, which you can see in front of your eyes. But after the area was being searched, the success signal was given to our commanding officer Colonel Joshi, who आया and ये दिल मांगे मोर। विक्रम का ये कहना, ये दिल मांगे मोर, उस वक्त बहुत ज़्यादा बात की गई थी विक्रम के इस जज्बे के बारे में, स्पिरिट के बारे में। He was very highly ambitious. He wanted to, जिसको कहते हैं आसमान के सितारे भी तोड़ करके ले आऊंगा। आपके पास भी उनका आखिरी खत है जो उन्होंने आपको लिखा था। जी, क्या हम सुन सकते हैं? Yeah, sure. What he wrote to you? See, our nicknames were Love and Kush. He was Love and I am Kush. So he wrote, "Dear Kushu, sweet love and hi there. Received your affectionate letter yesterday only. I am sitting at a very high altitude and ready for my task. And I might go up today in the evening, as 2 companies are already up and are engaged in a heavy exchange of fire. Arey yaar, don't take tensions and keep doing your bit faithfully and sincerely, and definitely God is looking at everyone and He'll definitely reward one day. And you've got all the potential to do anything in life, and I'm sure you'll do very well in your career. Take the life in stride. Rest, everything is fine at this end. Lots of love and take care and God bless." एक यंग ऑफिसर जो लड़ाई के मैदान में है, वो आपसे कह रहा है कि टेंशन मत लो। That shows how brave he was. He was a great soul. It's a great soul. Even if I become a human again, I'll join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian Army fought for your tomorrow. Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Rukhsana.
per month and meet Yogi Baba. Best of luck to Birdie. Never forget the sacrifice of these men. Papa, you should feel proud. Mama, so should you. Best of luck to you all. Live life king size. Yours, Robin. विजयंत के माता पिता आज हमारे साथ हैं। आपको अपनी आखिरी बातचीत तो याद होगी, क्या कहा था आपने? पहले तो मुझे पता ही नहीं लगा कि फर्स्ट अटैक उन्होंने कर दिया तोलोलिंग पे। वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ऐसे 2 राजरीफ के जो जवान थे और ऑफिसर्स थे वो उन्होंने ये विक्ट्री हासिल की है। और उसमें एक ऐसा लेफ्टिनेंट था जो लड़ाई के लिए ऊपर जा रहा था अपनी प्लाटून के साथ, एंड वो जो है वो बॉर्डर की पिक्चर का गाना गाता हुआ जा रहा था जो संदेश आते हैं। उसका फेवरेट गाना था। उसने बॉर्डर पिक्चर भी 16 बार देखी थी। उसके बाद उसकी मुझसे बात हुई कोई 16 जून को। उसने कहा कि मामा 20 दिन तक मेरी कोई वेट मत करना कॉल आने की, क्योंकि मुझे एक और अभी टास्क दे दिया है। तो मैंने कहा क्या टास्क दिया है? तो कहता नहीं वो मैं आपको नहीं बता सकता, और अभी तो छुट्टी भी बंद होगी तो छुट्टी में अब जो है सितंबर अक्टूबर में होगा। तो बस यही लास्ट बात हुई थी। एक आर्मी ऑफिसर पिता तो अपना दिल कड़ा कर सकता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। आपको तो उस वक्त बहुत दिन मुश्किल से कट रहे होंगे जब वो... नहीं, मुझे यही डर लगता था कि अभी एक अटैक उन्होंने कर लिया है, और मतलब मैं प्रिज्यूम कर सकती थी कि जो इसने बोला कि अगले 20 दिन मैं फोन नहीं करूंगा, इसका मतलब कोई दूसरा अटैक करने हो जाएगा, और वही हुआ। आप खुद ही अनुमान लगा सकती हैं, उस रात को जो हमलावर ट्रूप्स थे उनमें से 3 ऑफिसर तो शहीद हो गए, 3 अफसर घायल हुए, 50 जवानों को गोलियां लगी। तो वो एक बेमिसाल बहादुरी का हमला था। करीब 42 दिन बाद हनीफ का शव आपको मिला था जी। लेकिन उस दौरान भी आपने कोई जिद नहीं की, कोई शिकायत नहीं की कि जल्द से जल्द मेरे बेटे का शव मुझ तक लाया जाए? क्यों? जब खबर मिली थी उससे पहले ही पता था कि फौज में जाना, इसमें सबसे पहले जो प्रण लेते हैं देश सबसे पहले आता है। तो जिसने अगर सच्चे दिल से अगर प्रण लिया है कि देश के लिए जान दूंगा सबसे पहले अगर ज़रूरत पड़े, तो वो उसने अपनी ड्यूटी की है। लेकिन हमने जिद इसलिए नहीं की कि जैसे मेरा बेटा था ऐसे और भी परिवार के बच्चे वहाँ थे। अगर हम जिद करते कि जो चले गए उनके लिए, जो हमें कहा जा रहा है, तो जो और वहाँ काम कर रहे हैं उनके परिवार पे क्या बीतेगा, हम वो नहीं कर सकते थे। वाकई, और आज शहीदों के माता पिता की इन बातों को सुनकर अब जिंदगी लाइव में हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। कुछ कहने को दरअसल अब बचा भी नहीं है। हमने आपको मिलवाया उन परिवारों से जिनके लाडले ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। लेकिन देश कौन है? आप और हम। और हमने ही बड़ी आसानी से भुला दिया उन सब बहादुरों को। क्या ये देश वक्त के साथ विजयंत, विक्रम, अनुज, हनीफुद्दीन और उन जैसे हजारों बहादुरों को यूं ही भूलता चला जाएगा? क्या हमारी यादों पर यूं ही धूल की परतें चढ़ती जाएंगी? या फिर हम जागेंगे, अपने सैनिकों की कुर्बानियों को याद करेंगे, अपने बच्चों को देश से प्रेम करना सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को इनकी कहानियों से प्रेरणा देंगे, ऐसे हजारों और बहादुर तैयार करेंगे जैसे ये लोग थे। हमें जागना होगा अपने देश के लिए, इसकी आजादी पर कुर्बान हुए हर शहीद के लिए, और यही होगी इस देश की उनको सच्ची श्रद्धांजलि।